Now we will discuss the work done in stretching an elastic string। मतलब मेरे को ये निकालना है कि एक प्रत्यास्थ डोरी का विस्तार करने में किया गया कार्य। यानी अगर हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, एक रबर टाइप स्ट्रिंग है, अगर उसको खींच दिया जाए तो उसके द्वारा जो है ना स्ट्रेचेबल फॉर्म में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास जो है ना एक डोरी है, ओ ए एक डोरी है। ओके, जिसका सिरा ओ फिक्स है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ओ ए इज ए स्ट्रिंग विद ओ इज फिक्स एंड द अदर एंड ए। अब इसका जो सिरा ए है, इस सिरे के ऊपर एक फोर्स एफ लगा दिया गया है इस डायरेक्शन में। ऐसे एफ मान लो या टी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ एंड द अदर एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेचिंग बाई ए फोर्स एफ। सिरे ए के ऊपर एक फोर्स लगा दिया गया है। ऐसे फोर्स लगाने के बाद आपको भी पता है कि जब आपका जो स्ट्रिंग है या जो आपके पास जो है जो ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रेचेबल है यानी इलास्टिक है, तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। क्लियर। और फोर्स लगाने की वजह से जो है पॉइंट ए को, ये जो पॉइंट ए है इसको पी तक डिस्प्लेस किया जाता है। ओके, तो जाहिर सी बात है जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, ये मेरा पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है जो कि फिक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है। ओके, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स एफ लगा दिया तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट खिसक करके पॉइंट पी की तरफ यहाँ पहुँच गया। ओके, और मैंने मान लिया कि मेरे पास जो ओ पी है, मेरा जो ओ पी है वो इज इक्वल टू एक्स के है। ओके, मान लिया जाए पी के पास में कोई दूसरा पॉइंट क्यू है और पी क्यू जो है, सपोज दैट पी क्यू जो है वो डेल्टा एक्स है और P के पास अगर P पॉइंट ये है तो Q पॉइंट इसके बहुत पास में है। ओके, अगर P पॉइंट ये है तो Q इसके पास वाला पॉइंट बहुत पास में है। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए पी इज इक्वल टू मेरे पास x है, सो दैट एट दिस टाइम, इस टाइम के ऊपर जो मेरे पास तनाव होगा, जो टेंशन होगा, हुक्स का नियम बोलता है कि भाई जो उसकी हुक्स का नियम बोलता है कि लैम्बडा एक्स अपॉन एल, जहाँ x जो है उसकी बढ़ी हुई लेंथ है, l उसकी एक्चुअल लेंथ है। ओके, बाई फिजिक्स से मान लो आप या इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग से मान लो, हुक्स का नियम बोलता है कि t इज इक्वल टू होता है लैम्बडा एक्स अपॉन एल, जहाँ लैम्बडा कोई इलास्टिक कांस्टेंट होता है, एक्स की एल जो है रियल लेंथ होती है और एक्स जो है वो एक्सटेंडेड लेंथ होती है। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट थोड़ी देर के बाद जो है जो मेरा पार्टिकल है वो पॉइंट पी से जो है, पॉइंट पी से फोर्स की वजह से ये जो पॉइंट ए है, ए से पी पर पहुँचा पॉइंट, और पी से सपोज दैट क्यू पर पहुँच गया कुछ टाइम के बाद। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट पॉइंट पी इज ऑल्सो स्ट्रेच्ड एट पॉइंट क्यू विद पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। पॉइंट पी को थोड़ा सा और खींच दिया गया और इस प्रकार खींचा गया कि पी क्यू मेरे पास कितना है, डेल्टा एक्स है। तब देन वी नो दैट वर्क डन बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज, अगर डब्लू हो तो डब्लू जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी इंटू डी एक्स। सवाल पैदा होता है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू एक्स क्यों ली। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना बेटा। मेरा ये फिक्स पॉइंट ओ है और ये मेरे पास स्ट्रिंग है, फोर्स मैंने यहाँ से लगाना शुरू किया, अर्थात दूरी का मेजरमेंट यहाँ से किया जाएगा। इनिशियल दूरी ये है और ये पॉइंट बढ़ करके कहाँ तक पहुँचा, पॉइंट पी तक पहुँचा यानी एक्स तक पहुँच रहा है। ओके, तो मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया तो मेरे पास वर्क डन होगा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी इंटू डी एक्स और डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 टू एक्स। टी की वैल्यू आपको पता है, ये देखो टी की वैल्यू है, टी इज इक्वल टू है लैम्बडा एक्स अपॉन एल। मैंने टी की वैल्यू पुट की लैम्बडा एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स और मैंने इसको इंटीग्रेट किया। आपको भी पता है कि लैम्बडा अपॉन एल कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स जो होगा आपको भी पता है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अर्थात ये पूरी क्वांटिटी बनी लैम्बडा एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। क्लियर। सो दैट द वर्क डन बाई इलास्टिक स्ट्रिंग ड्यू टू द फोर्स
W इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स स्क्वायर अपॉन 2L, वेयर लैम्बडा इज द इलास्टिक कांस्टेंट, L इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड X इज एक्सटेंडेड लेंथ ड्यू टू द फोर्स। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट एक केस ए और भी अराइज होता है। मैंने मान लिया जाए कि ये मेरे पास जो है तो पॉइंट O था, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास R है। ओके, और यहाँ एक ऐसे फोर्स F लगा हुआ है, आपको भी पता है। और ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक OP जो है ना, सपोज दैट ये वाली दूरी मेरी X है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया डोरी की दो लंबाइयाँ, पहले तो मैंने 0 ले रखी थी और X ले रखी थी। मान लिया जाए कि अब की बार दूरी यहाँ से यहाँ तक एक तो दूरी X1 है और एक दूरी मेरे पास X2 है। सपोज दैट आप ऐसे मान लो कि मेरे पास जो है ना ये जो PQ है, सपोज दैट ये मेरे पास X1 है और यहाँ से अगले वाली दूरी मेरे पास X2 है। ओके, तब उस पोजीशन में जो वर्क डन होगा वो होगा इंटीग्रेशन x1 टू x2 t इंटू डी एक्स। ओके, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 t की वैल्यू आपको पता है, t इज इक्वल टू होती है लैम्बडा x अपॉन एल बाई हुक्स लॉ। ओके, मैंने अब यहाँ से देखना है बेटा, अर्थात वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज W इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एल कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो दैट W इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एल 1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर ले ली, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट यानी x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो मेरे पास W की जो वैल्यू निकल करके आई बेटा, W इज इक्वल टू 1 लैम्बडा अपॉन 12 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सो दैट W इज इक्वल टू लैम्बडा, वी नो वेरी वेल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, मैंने डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ किया, सो दैट मेरे पास निकला x1 प्लस के x2 और x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2L। अब मैंने यहाँ से क्या किया बेटा, मैंने इसका जो है अंदर गुणा कर दिया, लैम्बडा के अंदर गुणा की मैंने, ये हुआ लैम्बडा x1 अपॉन एल लैम्बडा x2 अपॉन एल प्लस वाले के साथ और x2 माइनस x1 एज इट इज और 1/2 मैंने बाहर ले लिया। ओके, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो निकल करके आया बेटा वो निकला W इज इक्वल टू जो निकल करके आया 1/2 लैम्बडा x1 अपॉन एल प्लस लैम्बडा x2 अपॉन एल x2 माइनस x1। ओके, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ जो होता है वो होता है T इज इक्वल टू होता है लैम्बडा x अपॉन एल। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस x1 के लिए अगर ये मैं टेंशन T1 मान लूँ और डिस्टेंस x2 के लिए मैं इसको T2 मान लूँ, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट T1 इज इक्वल टू लैम्बडा x1 अपॉन एल एंड T2 इज इक्वल टू लैम्बडा x2 अपॉन एल। और मैं कह भी रहा हूँ वेयर T1 इज द इनिशियल टेंशन एंड T2 इज टर्मिनल और फाइनल टेंशन। कहोगे क्यों? देखना बेटा, मैंने अभी जो आपको आर्टिकल के अंदर एक चीज़ बताई है और वो चीज़ मैंने ये बताई है कि भाई अगर ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक मेरे पास x1 है और इसकी वजह से x1 की वजह से इस इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर तनाव मेरे पास T1 है, और अगर ये दूरी मान लो आप, ये वाली दूरी अगर मेरे पास x2 है, इस x2 की वजह से अगर मेरे पास टेंशन T2 है, तो जाहिर सी बात है एक सिरा तो ये है, दूसरे वाला ही तो सिरा बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक की बात करता हूँ, एक सिरा तो ये हो जाएगा, आप ये मान लो, दूसरे वाला सिरा ये हो जाएगा। आपकी मर्जी है, कैसे भी मान सकते हो आप चाहो तो एक सिरा आप ये वाला मान लो, एक सिरा आप ये मान लो, दूसरा ये वाला मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आप एक सिरा ये मान लो, दूसरे वाला ये वाला सिरा मान लो। इस सिरे के ऊपर टेंशन T1 होगा, इस सिरे के ऊपर टेंशन T2 होगा, ये वाला इनिशियल टेंशन होगा, ये वाला फाइनल टेंशन होगा। इस वाले को इनिशियल टेंशन के नाम से जानते हैं, इस वाले को टर्मिनल टेंशन और फाइनल टेंशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, मैंने इन्हीं दोनों कंसेप्ट्स का यूज़ किया, तो मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, ये देखना आप, यहाँ से मैंने T1 की वैल्यू ये पुट की, T2 की वैल्यू ये पुट की इक्वेशन के अंदर। सपोज दैट दिस इज माय इक्वेशन A। ओके, तो मेरे पास निकला W इज इक्वल टू, यहाँ देखो अब आप, ये वाला हो जाएगा मेरे पास T1, ये वाला हो जाएगा T2, यानी W इज इक्वल टू जो होगा मेरे पास वो होगा 1/2 T1 प्लस के T2, और यहाँ होगा मेरे पास x2 माइनस x1 आपके सामने है। ओके,
मैं ये इसकी जगह T1 वैल्यू पुट करूँगा, इसकी जगह T2 वैल्यू पुट कर दूँगा। क्लियर? मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, सो दैट W इज इक्वल टू T1 माइनस के T1 प्लस के T2 डिवाइडेड बाई 2 X2 माइनस के X1। ओके, और मैं कह भी रहा हूँ T1 इज द इनिशियल टेंशन, T2 इज द फाइनल और टर्मिनल टेंशन, डजेंट मैटर। ओके, और इस फार्मूले को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मान लिया X2 माइनस X1 इज इक्वल टू 1, यानी बराबर हो यूनिट के, बहुत छोटी सी क्वांटिटी हो, एक दूसरे के पास हो, तो ये जो है X2 माइनस X1 की डिस्टेंस बहुत छोटी सी हो, माइनर सी हो, तो उस पोजीशन में जो W होता है, W इज इक्वल टू होता है मेरे पास T1 प्लस के T2 डिवाइडेड बाई 2। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क डन बाई ए इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनिशियल टेंशन, वर्क डन बाई ए इलास्टिक स्ट्रिंग W इज इक्वल टू इनिशियल टेंशन प्लस टर्मिनल या फाइनल टेंशन डिवाइडेड बाई 2। या तीसरा ये भी बनता है कि इलास्टिक स्ट्रिंग द्वारा किया गया कार्य उसके इनिशियल टेंशन और टर्मिनल टेंशन के औसत के बराबर होता है। दो क्वांटिटी का आपको भी दिख रहा है कि एवरेज के बराबर है। ओके, आप जैसे चाहो वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे बोल सकते हो, आर्टिकल ऐसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।